प्यार और फर्ज। आशीष जब सामने से आते हुए वृद्ध दंपति के पैर छूने के लिए झुके तो मैं समझ गई कि वही राम के नाना नानी हैं। मैंने भी झुककर प्रणाम किया तो वे सकपका गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इस शादी में आऊंगी, पर मैं समझ सकती हूँ कि राम को देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थी। तभी तो राम को पल भर भी मेरी गोद में रहने न दिया। मम्मी तो राम को गले लगा कर रोए जा रही थी। बस के लंबे सफ़र के कारण बहुत थकान लग रही थी। धीरज का हमारा सामान स्वयं उठाकर आशीष को ऊपर वाले कमरे में ले गए। आशीष तो चले गए पर मैं अकेली रह गई। सब लोग राम को खिलाने कम और राधिका से उसकी तुलना करने में ज़्यादा व्यस्त थे। मैं एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। पापा ने शायद मेरी स्थिति भांप ली, इसलिए मेरे पास आकर बोले, आशीष और कमरा ऊपर है, थक गई होंगी, ऊपर जाकर जरा कमर सीधी कर लो। पर राम, वो भी थका हुआ है और भूखा है। मैं इसे साथ ले जाऊं? सवाल पूछते हुए मैं डर रही थी। कुल जमा 2 दिन के लिए तो आया है हमारा नाती, फिर तो तुम्हारे पास ही रहेगा। जरा 2 घड़ी जी भरकर देख लेने दो, मम्मी ने पीछे से आकर कहा तो मैं चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमरे में गई तो आशीष कपड़े बदल कर लेटे हुए थे। आंखें बंद थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा था सो गए हैं या सिर्फ आंखें बंद करके थकान मिटा रहे हैं। समझती भी कैसे? शादी के बाद से हमारे बीच एक दीवार सी खिंची हुई है। मैं जितना इसे तोड़ने की कोशिश करती हूँ, ये उतनी ही ऊंची हो जाती है। मैंने धीरे से अटैची खोली, कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। नहाने के बाद काफ़ी फ्रेश लग रही थी। थकान मिटाने के उद्देश्य से मैं भी आशीष की बगल में जाकर लेट गई। मैंने आंखें बंद कर दी। मुझे आज भी वह दिन अच्छे से याद है जब आशीष का रिश्ता मेरे लिए आया था। मेरे कुंवारे मन द्वारा संजोए सारे सपने बिखर कर रह गए। पर अपने शराबी पिता की स्थिति और सौतेली माँ के दबाव के चलते एक बच्चे के बाप आशीष से विवाह करने को तैयार हो गई। मेरी सहेलियों को जैसे ही मेरी सगाई का पता चला, बधाई देने चली आई। शर्म के मारे मैंने उन्हें राम के बारे में नहीं बताया, लेकिन अपनी सबसे करीबी सहेली नीलम के सामने दिल का दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर आ गया। देख अनुराधा, मैं जानती हूँ तू इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि तू अपने स्वभाव के बूते पर सबका दिल जीत लेगी। उस घर की हर चीज़ में राधिका की आत्मा बसी है, इसलिए उसे मिटाने की कोशिश भूलकर भी मत करना, बल्कि अपने स्वभाव की खुशबू से उसकी आत्मा को जिंदा रखने की प्रयास करना। नीलम के कहे शब्द को याद रखकर और मायके की कड़वी यादों को भुलाकर मैं रात्रि में फूलों के सेज पर बैठी आशीष का इंतजार कर रही थी। जब बड़ी ननद से राम संभल रहा था, मैंने राम को अपने पास सुला लिया। अनुराधा, मैंने तुमसे विवाह सिर्फ राम के कारण किया है। राम की माँ अगर वह भी तुम बन सकी तो, जिसकी हैसियत रखती हो। इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। इतना कहकर आशीष पलट कर सो गए तो मैं स्तब्ध रह गई। दिमाग में द्वंद्व चलने लगा। एक तरफ नीलम के कहे शब्द मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला रहे थे, तो दूसरी तरफ मन विद्रोह करने को तैयार था। मेरी क्या गलती थी? आशीष और राम की नज़रों में भले ही मैं राधिका के कर्तव्य पूरा करने के लिए लाई गई थी, पर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो सौतेलेपन का दंश बचपन से लेकर अब तक झेला है वो राम के हिस्से में आए, लेकिन मेरी इस निश्चल ममता को भी शक के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। पड़ोस वाली राधा चाची अम्मा को बार बार समझा देती, मुझे ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम ठीक नहीं लगता। देखना, एक बार खुद के बच्चे हो जाएंगे तो राम को एक तरफ कर देगी। ये तो सबका दिखावा है। दिखावा, ये सुनकर मन कसैला हो गया। अम्मा के मन में डर बैठ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आशीष ने मुझे छुआ भी नहीं है। पर मैंने उन्हें कह दिया कि इस घर का वारिस सिर्फ राम ही रहेगा। तब जाकर अम्मा को तसल्ली मिली। मेरे इस वाक्य ने मुझे अम्मा के दिल में जगह दे दी।
फिर अम्मा ने मुझे विस्तार से राधिका और आशीष के प्रेम प्रसंग से लेकर विवाह की बातें बताई। राधिका आशीष के सबसे गहरे दोस्त धीरज की बहन थी, इसलिए शादी में कोई खास दिक्कत नहीं आई। राधिका और आशीष की शादी के बाद भी धीरज और आशीष में जीजा साले से अधिक दोस्त का रिश्ता था। राधिका धीरज की इकलौती बहन थी। उन्हीं से मुझे पता चला कि अगले महीने धीरज का विवाह है और आशीष उसमें शरीफ होने अकेले ही जा रहे हैं। ये सब सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। मैं अपने दुख को इतना बड़ा समझ बैठी कि राधिका के परिवार वालों को भूल ही गई। राम भी तो आखिर धीरज का भांजा है, उसकी निशानी राम तो है ना। उनका मन नहीं करता होगा राम से मिलने का? ज़रूर करता होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण राम अपने नाना नानी से मिलने से वंचित रहे, इसलिए मैंने भी शादी में जाने का निश्चय कर लिया। जब मैंने आशीष को इस फैसले के बारे में बताया तो उन्हें सिर्फ इतना कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अगर वहाँ तुमसे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं जवाबदार नहीं रहूँगा। ये सुनने के बाद भी मैंने शादी में जाने का फैसला को नहीं बदला। सब बातें याद करते कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। आँख खुली तो देखा आशीष बिस्तर पर नहीं है। आज संगीत का कार्यक्रम है। मैं फटाफट तैयार होकर नीचे आ गई। मेरी निगाहें राम को खोजने लगी। राम ने नए कपड़े पहनकर और तैयार होकर अपनी नानी की गोद में खेल रहा था। थकान के कारण झपकी लग गई थी। इसने कुछ खाया? मैंने हंसते हुए पूछा। खाया, और भूख के मारे कितना रोया। मैंने बोतल में दूध पिलाकर सुला दिया। बस आधे घंटे पहले उठा है। तुम्हें तो बच्चे का जरा होश नहीं है। हमारे सामने ये हाल है तो घर में क्या करती होगी। जब भी ये पैदा हुआ था तो राधिका इसे आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। मम्मी ने ताना मारा। मैं वहाँ से उठकर दूसरी महिलाओं के साथ बैठ गई। धीरज भी वहीं खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। राम अपने नाना नानी के गोद में खूब थिरका। धीरज मुझे कनखियों से देख रहा था, पर नजरें मिलते ही वह मुंह फेर लेता। 2 दिन तक राम मेरे पास कम और नाना नानी के गोद में ज़्यादा खेला। सहरा बांधे और घोड़ी पर चढ़ा धीरज किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सहरा बांधते वक्त राधिका की याद में उसकी आंखें नम हो गई। मैं जानबूझकर सामने नहीं आई। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर नफरत की ये नमी से सूख जाए। फेरों के बाद वर वधू पैर छू रहे थे। मम्मी व्यस्त थी, इसलिए मैं राम को गोद में उठाकर थपकी देकर सुला रही थी। आशीर्वाद नहीं दूंगी दीदी? आवाज़ सुनकर पलटी तो देखा धीरज और उसकी दुल्हन सामने खड़े थे। दोनों ने झुककर मेरे पैर छुए। खुशी के मारे आशीर्वाद का शब्द जुबान में ही चिपक गया। दीदी, मैं ये तो नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा आप में राधिका दीदी की झलक देखी है। राम को जो आपने प्यार दिया है वो अमूल्य है। जब राधिका दीदी की मृत्यु हुई थी तब मैंने सोचा था कि अब राम पर हमारा हक खत्म हुआ। आप तो महान है दीदी, जो आपने अपने पति की पहली पत्नी के परिवार को इतना सम्मान दिया। अगर आपकी वजह कोई और लड़की होती तो ससुराल में पहला कदम रखते ही अपने सौत के वजूद को मिटाने में जुट जाती, लेकिन आपने उसके अदृश्य अस्तित्व को स्वीकार किया है। सबकी नज़रों में भले ही यह कोई बात न हो, लेकिन आपने सारे कुंवारे सपने तोड़े होंगे। फिर भी आपने टूटे सपनों के कांच से अपने वर्तमान को जख्मी नहीं होने दिया। धीरज ने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम कर ये शब्द कहे तो मैं सचमुच बिलक बिलक कर रो पड़ी। मम्मी पापा आशीष और बाकी लोग जड़वत खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। मैंने धीरज को गले लगा लिया। सबकी आंखें नम हो गई। दुल्हन को गृह प्रवेश करवाकर और बाकी रस्मों को निपटाते हुए रात के 2 बज गए। राम भी जल्दी सो गया था। कपड़े बदलकर मैं भी लेट गई। हमेशा की तरह आशीष ने भी आंखें बंद कर ली। अचानक से मुझे अपने हाथों पर किसी के स्पर्श महसूस हुआ। आशीष ने अपना हाथ मेरे हाथों पर रखा और होले से दबा दिया। बिना कहे मैं सब कुछ समझ गई और आशीष को सीने पर अपना सर रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो प्यासे रेगिस्तान पर बारिश की बूंदें पड़ रही हो।
आशीष ने अपनी बाहों के घेरे को और मजबूती से कस लिया। मैंने भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की और आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार मेरे मन में भविष्य के प्रति संशय भरे विचार की जगह एक सुखद जीवन का सपना तैर रहा था। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।